जय हिंद साथियों। आपको इस वीडियो में क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दिए जाएंगे। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका पैटर्न कैसा होता है, कितने प्रश्न होते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो आपको इस वीडियो में क्या पूरी जानकारी दी जाएगी। आप लोग इस वीडियो में क्या शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आप सभी लोगों को क्या है, हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। यही कामना है कि रक्षाबंधन आप लोग हर साल मनाते रहें। तो आइए वीडियो को लंबा न करते हुए क्या वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। तो हमारा भर्ती का नाम क्या रहने वाला है, तो भर्ती का नाम हमारा क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023, ठीक है। भर्ती बोर्ड का नाम की बात की जाए तो इसका होता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, ठीक है। पद का नाम यूपी कांस्टेबल। पद क्या रहने वाला है, तो यूपी कांस्टेबल है। चयन प्रक्रिया की जानकारी, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल चयन प्रक्रिया है, ठीक है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं तो हमारा जो पेपर कैसा होगा, तो पेपर हमारा होगा जो आवेदन की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी। श्रेणी हमारी क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम सिलेबस, ये आप लोग ध्यान देना। अगर इसकी वेतन की बात की जाए, ठीक है, वेतन तो 20,500 रुपये से लगा के 42,500 रुपये तक इसका वेतन रहने वाला है। 20,500 रुपये से 42,500 रुपये तक। अधिक जानकारी आपको क्या है, वेबसाइट #यूपी पुलिस पर मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या। एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो ध्यान देना, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। तो इसके यूपी पुलिस परीक्षा पैटर्न निम्नलिखित है। इसमें क्या निम्नलिखित प्रकार से होगा। परीक्षा जो आपकी होगी वो ऑनलाइन मोड कंप्यूटर पर होगा। परीक्षा जो होगी वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर पर होगी। परीक्षा में प्रश्न की पत्र, ठीक है, की प्रकृति क्या है, द्विभाषी, यानी क्या है, आपका पेपर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, इसलिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और इस परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका क्या है, 2 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। यह परीक्षा कुल 300 अंकों की होती है। जो परीक्षा होगा क्या कुल 300 अंकों की होगी, ध्यान, ठीक है। और समय की बात की जाए तो समय आपका क्या 2 घंटे होगा। देखिए समय की अवधि क्या है, 2 घंटे। समय की अवधि कितनी, 2 घंटे। इस परीक्षा में क्या है, 1/4 ऋणात्मक आकलन होगा, मतलब माइनस मार्किंग क्या है, 1/4, यानी आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए और 1 सही है तो आपको क्या 0 नंबर मिलेगा। 4 क्वेश्चन गलत 1 सही तो आपका नंबर कितना बन गया, 0। इस परीक्षा में क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। जो प्रश्न आएंगे वो आपको क्या हाई स्कूल तक के होंगे। जो प्रश्न आपके रहेंगे वो हाई स्कूल तक के रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि प्रश्न ज़्यादा हाई लेवल नहीं होंगे, हाई स्कूल तक के ही रहेंगे। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो आइए सिलेबस के बारे में समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो सिलेबस की जानकारी देते हैं। सिलेबस जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के आपको क्या है, 38 प्रश्न बनेंगे। जनरल नॉलेज जीके जीएस सब आएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स 38 प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इसलिए नंबर कितने बनेंगे, 76। 38 प्रश्न आएंगे, 76 नंबर के होंगे। फिर सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी, हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हिंदी भी क्या इसमें होती है, तो हिंदी के आपको जो प्रश्न बनेंगे क्या वो 37। टोटल कितने प्रश्न रहेंगे हिंदी के, 37 प्रश्न। फिर आइए आगे समझते हैं। आगे देखिए इसमें कितने मार्क्स बनेगा, तो ये आपको बनेगा 74 नंबर का। कितने मार्क्स, 74। हिंदी से एक प्रश्न 2 नंबर का। फिर संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, ये कुछ गणित है और कुछ रीजनिंग है। आईक्यू टेस्ट आपका मतलब लिया जाता है कि आपको आईक्यू की प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है कितना चलता है। इसके भी आपको क्या 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्या 38 प्रश्न। और इसका भी मार्क्स क्या होगा, 76 नंबर का ये भी होगा। फिर मेंटल एप्टीट्यूड और आईक्यू और रीजनिंग, इसमें मेंटल एक्टिविटी भी आपको मिलेगी, आईक्यू और रीजनिंग। तो इसके लिए आपको क्या है, इसके लिए आपके प्रश्न रहेंगे क्या 37 प्रश्न रहेंगे 74 नंबर के।
अब फिर बात करते हैं तो कुल प्रश्न की बात की जाए तो कुल प्रश्न आपके 150 रहेंगे और नंबर आपको मिलेगा 300। तो कुल प्रश्न कितने 150 और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 300 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। हिंदी का, जनरल इंग्लिश तो नहीं है, मैथ्स का। तो आइए आगे उसको समझते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस इन हिंदी, जनरल नॉलेज, जीके जीएस की। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स भी आपका आ जाता है। तो इसमें क्या है, इसके सिलेबस बात क्या है तो पहला नंबर क्या है भारत का इतिहास। आपको इसमें क्या है भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। फिर उत्तर प्रदेश की राज्य शिक्षा, क्या उत्तर प्रदेश की राज्य की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक प्रथा भी आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर अगला है इसमें का भारतीय संस्कृति। आपको क्या है भारतीय संस्कृति के बारे में भी जानना होगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, या आपको क्या इकोनॉमी का हो जाएगा। फिर है जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण, ये भी आपको क्या है जीके जीएस में पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या भारतीय और विश्व का भूगोल। ठीक है, भारत का भी और विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन भी पढ़ना पड़ेगा। फिर है मानवाधिकार। और आगे बढ़ते हैं, सिलेबस क्या है मानव अधिकार कि आदमी के क्या क्या अधिकार हैं। भारतीय संविधान, भारतीय कृषि, भारत के पड़ोसी और उसके देश। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के नाम भी पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिन, देश, राजधानी और मुद्राएं, इस आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं तो क्या है खोज और अनुसंधान, क्या खोज और अनुसंधान आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और समान प्रशासनिक व्यवस्था, अंतरिक्ष सुरक्षा और अंतक फिर क्या पढ़ना पड़ेगा आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद हमला होता है। फिर साइबर क्राइम भी आपको पढ़ना पड़ेगा। विविधीकरण और उसके प्रभाव को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर अब और थोड़ा सा बचा है, अब क्या है सोशल मीडिया संचार, क्या सोशल मीडिया संचार, किताब और उनके लेखक इत्यादि। जो किताब और उनके लेखक वाला होता है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें से लगभग आपको क्या है 2 या 3 प्रश्न बन जाते हैं, तो इसको आप लोग पढ़िएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या है संघर्ष बैच शुरू कर दिया है। अभी तक आप लोगों ने संघर्ष बैच में ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके संघर्ष बैच को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको क्या है हिंदी, ठीक है, उसमें आपको हिंदी, जीके जीएस और मैथ्स पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, भरत सर के द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों आपको कवर कराएंगे, हिंदी, जीके जीएस, मैथ्स। हिंदी की क्लास हमने कल पढ़ा दी है, विलोम शब्द। ठीक है, अभी आप लोगों ने नहीं देखा तो इसको जाकर देखिए ज़रूर। अब बात करते हैं यूपी प्लस हिंदी सिलेबस की। अब क्या हिंदी का सिलेबस हमारा क्या क्या रहने वाला है। तो हिंदी की बात की जाए तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। फिर है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, मुहावरे एवं लोकवतियाँ। विलोम शब्द हमने आपको कल पढ़ा ही दिया, मुहावरे लोकवतियाँ। विलोम शब्द की कल एक वीडियो आ गई है टॉप 100 की, उसको जाकर जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा क्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल अब वर्दी दूर नहीं नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आपको दिया हुआ है। फिर क्या पढ़ना है अनेकार्थक, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, तत्सम तद्भव। आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आप लोग बस धैर्य बना के रखिए। अब हमें वर्दी रोकने से लेने से कोई नहीं हो सकता, ये आपका हमारा जुनून रहने वाला है। हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। बस आपको क्या है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए सर वीडियो में कैसी लगी। फिर आगे बढ़ते हैं,
आगे देखते हैं तो आगे क्या रहने वाला है। आपको पर्यायवाची भी मिलेगा। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा उसको एक शब्द में बनाना होगा। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, रस छंद अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लिंग काल क्रिया वचन कारक, यह आपका हिंदी का सिलेबस है। सर्वनाम यही आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे समझते हैं। आगे हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका विशेषण, अब क्या विशेषण भी पढ़ना पड़ेगा। विशेषण क्या होता है, वाच्य, ठीक है, और क्या, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय, यह आपको पढ़ा दिया जाएगा। समास भी पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या समास भी, संधि भी, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार इत्यादि। ये हमारा क्या था, हिंदी का सिलेबस था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, हिंदी का यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। आपको एक वीडियो और बना देंगे कि आप इसमें से महत्वपूर्ण कौन कौन से टॉपिक है। ये तो पूरा सिलेबस है, लेकिन आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें जिससे आपका क्या है, पूरा यूपी पुलिस जो है वो एकदम निकल ही जाए। तो आइए समझते हैं आगे क्या गणित का सिलेबस, क्या हमारा गणित का सिलेबस क्या रहने वाला है। गणित की बात की जाए, नंबर सिस्टम देखने को मिलेगा, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दशमलव और भिन्न आपको देखने को मिलेगा। फिर अनुपात, समानुपात ये भी है, लाभ और हानि, डिस्काउंट ये भी आपको मिलेगा। क्या, डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी छूट, ठीक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट की बात की जाए तो इसको पढ़ा दिया जाएगा। कार्य, समय और दूरी, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप लोगों को जरूर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सारणी और ग्राफ का प्रयोग, विविध अंकगणितीय संगठन और विश्लेषणात्मक कार्य, ग्राफ और टेबल का प्रयोग, कार्य, समय, दूरी तो है ही है, कार्य, समय, दूरी, कार्य, समय और दूरी, क्षेत्रमति, मिश्रण, मिसलेनियस इत्यादि। ये हमारा क्या था, मैथ्स का सिलेबस था। किसका, मैथ्स का, जो कि महत्वपूर्ण है। आपको बताएं इसमें कितने प्रश्न बनेंगे, बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आपकी वर्दी दूर नहीं है, बस आप लोग हमारे साथ बनाए रखिए। अब बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की, तो इसमें आपको मिलेगा वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, समस्याओं को सुलझाना, शब्द निर्माण, वर्णमाला परीक्षण, ये भी आपको मिलेगा। ये हमारा क्या, रीजनिंग है, रीजनिंग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं सिलेबस क्या है। शब्द निर्माण हो गया, वर्णमाला परीक्षण, भिन्नता, खाली स्थान भरें, फिर है हमारा समानता, ठीक है। फिर क्या, समानता, समानता, समानता हो गया, विभेदन क्षमता, अवधारणा, पर्यवेक्षण, शब्द और आकृति का वर्णन। इसे आपको दे दिया जाएगा एक त्रिभुज या चतुर्भुज, आपको बताना कि इसमें क्या बना है, कितने चतुर्भुज बने हैं, कितने त्रिभुज बने हैं, इस तरह के, ठीक है। फिर है रक्त संबंध इत्यादि, रक्त संबंध से भी आपको बनेगा, किसे वो उसका राम का बेटा था, उसकी माँ, ऐसे बढ़ के आपको क्वेश्चन बनेंगे। फिर है आईक्यू टेस्ट, आपका क्या, आईक्यू टेस्ट। इसकी बात की जाए, देखिए इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, दिशा का ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, संबंध और आंशिक समानता, अधूरी श्रृंखला को पूर्ण करना, आपको श्रृंखला दी जाएगी जो कि आप उसको पूर्ण करना होगा। फिर संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, ये हो गया। फिर समय क्रम परीक्षण, समय क्रम परीक्षण भी पढ़ना पड़ेगा, वेन आरेख और चार्ट परीक्षण इत्यादि। ये हमारा क्या था, आईक्यू का था। अब है मानसिक अभिरुचि, अगर इसकी बात की जाए, देखिए इसका क्या होगा, मानसिक अभिरुचि, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, कानून का शासन, व्यवसायिक सूचना,
पुलिस प्रणाली, सांप्रदायिक संदर्भ, ठीक है, अपराध नियंत्रण। ये अपराध हो तो उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, क्या अपराध नियंत्रण, हमारा क्या अपराध नियंत्रण, अनुकूलन की क्षमता, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था इत्यादि। तो आपको इतना पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। यूपी पुलिस अगर आपको निकालना है तो आपको इतना पूरा सिलेबस जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको क्या पूरा प्रोवाइड कराएंगे। क्या क्या, हिंदी, ठीक है, हिंदी, जीके, जीएस और मैथ्स, ये आपको सब पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग क्या बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जब ताकि हम जब भी आपको वीडियो अपलोड करें तब आपको तुरंत हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऐसा करते हैं कि वीडियो को पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्या शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। अगर आपको क्या यूपी पुलिस की वर्दी पहनना है, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपको क्या वर्दी जो है वो बहुत दूर नहीं है, अब वर्दी आपके लिए बहुत ही पास होने वाली है। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।